चलो, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को रादर स्टरडे के क्वेश्चन ऑफ डे को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत बच्चों ने ऐप में इसका सॉल्यूशन भेजा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों का सही है, बट द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज समथिंग एल्स। समथिंग एल्स मीन्स आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट the way you are visualizing this problem. Although even though your answers are correct, still I want to let you think in this particular way. एक एक करके पहले क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको दोबारा से मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा दूं। दो इंक्लाइन प्लेन है OA एंड RB. There are two inclined planes OA and RB. Inclined plane OA is inclined at an angle 37 degree and inclined plane RB is inclined at an angle 53 degree. Right. Now, a particle is projected with an speed 20 meter per second along the direction perpendicular to OA. मतलब ये हुआ कि ये यहाँ परपेंडिकुलर है और इस u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इंक्लाइंड प्लेन, द अनदर वन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, दिस पर्टिकुलर पार्टिकल स्ट्राइक दिस इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली, सो अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। अब मैं जो दूसरा मेथड विजुलाइज करने को बोल रहा हूं आप लोगों को, उसके पीछे का जरा लॉजिक समझो। अगर मैं इस OA लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूं और इस RQ लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो ये दोनों जहां कहीं भी मिलेंगे, लेट इट बी O डैश, दिस विल बी 90 डिग्री काइंड ऑफ, नॉट काइंड ऑफ, एग्जैक्टली 90 डिग्री। Am I clear? Now, acceleration due to gravity g नीचे की ओर है, तो acceleration due to gravity अगर हमारा g that is 10 वैल्यू के साथ चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक along the incline that is in this direction which is sin 37 component, so this will be 6 meter per second square, and the another one is perpendicular component which is 8 meter per second square. अब मैं जो मेथड आपको सिखाना चाहता था, ऑल्दो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर मैसेज किया है, वो ये कि क्यों ना इस पूरे स्ट्रक्चर को हम 37 डिग्री से रोटेट कर दें, ताकि हमें ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह विजुलाइज करने में आसानी हो। दैट इज, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि ये वाला पॉइंट है मेरा O, ये वाला पॉइंट है मेरा O डैश, ये वाला पॉइंट है हमारा P शायद, और P से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली मीन्स वर्टिकली इन आर डायग्राम विथ एन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, and acceleration along this direction is 6 meter per second square and acceleration along this direction is 8 meter per second square, and this particular projectile is going in this way and striking it perpendicularly. तो अगर हम इसको अपने XY डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की कोशिश करें, मीन्स
मान लीजिए हम लोग ऐसे, इसको x कहते हैं नॉर्मली और इसको y कहते हैं। तो ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात। ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ हिट कर रहा है वो Q है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x is PO dash, displacement along y is O dash Q, initial velocity along x is 0, acceleration along x is 6 meter per second square, initial velocity along y 20 meter per second, acceleration along y minus 8 meter per second square, and final velocity along y is 0. Sorry. And final velocity along y is 0. आप ऐसे सोचेंगे तो बहुत आसान है, मुझे समझाना है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर वे आई मीन थॉट प्रोसेस will fetch you, I mean, a good result without any ambiguity in lesser time for sure. मेरे टाइम लगने पर मत जाइए क्योंकि मेरा पर्पस आपको समझाना है, इसलिए ऐसा। अब अगर वेलोसिटी अलोंग y 0 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम v इज इक्वल टू u प्लस at लिख सकते हैं। सो vy इज 0, uy इज प्लस 20, ay इज माइनस 8 एंड t। तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 20/8, दैट इज 2.5 सेकेंड्स। सो पार्ट ए का आंसर डन। मैं फिर कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे ने ये आंसर दिया है, बट उन लोगों ने वेलोसिटी को OP और OQ के लॉन्ग रिजॉल्व करके बताया है, विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को जो आदत हो गई है प्रोजेक्टाइल मोशन को ऐसे देखने की, तो अगर ये ऐसा कर देते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यहाँ पर ये दोनों इंक्लाइन प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए ये करना आसान था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब हम लोगों को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो इतने टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग x निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। सो uy इंटू टी अगर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो uy इज 20, t is 2.5, ay is minus 8, so half into 8 with minus sign, t means 2.5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 6.25, 2.5 का स्क्वायर 6.25 एंड 6.25 इंटू 4 25 हो जाएगा। सो 50 माइनस 25 दैट इज 25 मीटर। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट अलोंग x भी निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, ये सब मिल जाएगा, दिस इज नॉट एन इशू। अब हम वापस अपने क्वेश्चन के डायग्राम पे आते हैं क्योंकि हम लोगों को h ढूंढना है। अब h ढूंढने के लिए अगर हम इस क्वेश्चन के डायग्राम पर दोबारा आए तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, ये अपने डायग्राम के हिसाब से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद
दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जैसे मन वैसे कर लो। तो एक बार इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज इसको हटा देते हैं। दूसरे मेथड से अगर मैं करने जाऊं तो देखो क्या होगा। पहला तो पर्पस था टाइम ऑफ फ्लाइट इस मेथड से करना, ये विजुअलाइज करना कि प्रोजेक्टाइल इसमें ऐसा है। अब थोड़ा इसके कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दोबारा से दूसरे मेथड पे आते हैं। मैं अपने फोटो को इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब देखो, ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा। तो u का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, x वाला कंपोनेंट हो जाएगा sin 37, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, और y वाला कंपोनेंट हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। सो इस टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y हुआ दैट इज ये है ना। ओके, एक काम दूसरा ये कर सकते हैं, मैं इस पूरे को कॉपी कर लूँ फिर नीचे ले जाता हूँ। कॉपी, डायग्राम कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। अब यहीं पर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। देखिए, तो अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखोगे तो जब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट में जो y में डिस्प्लेसमेंट होगा, ये y, ये हम निकाल सकते हैं। सो दिस y इज 16 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, नॉर्मल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से अगर हम देखें। सो दिस इज 16 इंटू 2.5 माइनस 5 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हमारा आ गया 8.75 मीटर। तो ये y आपको मिल गया 8.75 मीटर। अब देखो, ध्यान से सब लोग देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर दें तो ये हो गया स्मॉल h और ये हो गया y। तो ये डिस्टेंस, अब सेकेंड पार्ट के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये नीचे वाले ये सबको हटा देता हूँ। ये जी को रिजॉल्व किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए वो मेथड रिक्वायर्ड था, जो सिखाना मेरा मेन पर्पस था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब आगे के कैलकुलेशन को देखो, तो ये हो गया 8.75। अब आप खुद देखिए, ये डिस्टेंस अगर h है और ये 37 डिग्री है, ये अगर 37 डिग्री है और ये डिस्टेंस h है, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 4h/3। उसी तरह ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 3h/4, ये बट यहाँ पर h हो जाएगा 8.75 प्लस h। सो 3 टाइम्स 8.75 प्लस h डिवाइडेड बाई 4, ये डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x अगर हम देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x हो जाएगा 12 इंटू टी, दैट इज 12 इंटू 2.5 विच इज 30 मीटर। तो इन तीनों का सम का मतलब हो गया 4h/3 प्लस
3/4 ऑफ 8.75 प्लस h प्लस डिस्टेंस OR, इन तीनों का सम हो गया 30 मीटर। तो यहाँ से हम h की वैल्यू अब निकाल लेंगे, यही h ढूंढना था। हाँ, ये जरूर है कि h की वैल्यू आपको यहाँ से जो आपको h की वैल्यू मिलेगी वो OR के टर्म में मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, अगर OR दिया रहे तब आपको h की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। So am I clear so far? So second part का आंसर I was not expecting as a numerical value, rather some value in terms of OR। तो OR के टर्म में अगर हम वैल्यू इसकी निकालें तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो इसको हम नहीं, एक मिनट, इसको इरेज सॉल्व ही कर देता हूँ। तो OR के टर्म में अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारा हो गया 4h/3 प्लस 3h/4, 4h/3 प्लस 3h/4 इज इक्वल टू 30 माइनस OR माइनस 8.75 डिवाइडेड बाई इंटू 3/4। इंटू 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। इन टर्म्स ऑफ OR द वैल्यू ऑफ h, आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। सो h की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी, OR के टर्म में मिलेगी। मैं फिर समझाता हूँ। इस क्वेश्चन का पर्पस था मेरा कि जब भी कभी दो ऑब्लिक डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो कैसे हम उसको एक नए XY एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो शायद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं हो, बट उसके अलोंग अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के जैसा हो गया। चलिए, सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दैट्स ऑल।